मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ पर मंडी सिस्टम आज भी ज़िंदा है। और अगर हम मंडी सिस्टम को देखें, मेरे वहाँ का जो सिस्टम है उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि हर तहसील के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर मंडियाँ मौजूद हैं और बखूबी बहुत अच्छे से जो है काम कर रही है आज की तारीख में, अभी तक। और अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े दायरे में होकर के वो मंडियां फैली हुई है, जहां पर कि तमाम किसान पहुंचते हैं। जिन चीज़ें जो पहले से जिनके दाम फिक्स किए गए हैं उनको दाम मिल रहा है, लेकिन अभी जो हालात बने हैं उन हालात को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहला हमला सरकार उन्हीं मंडियों के ऊपर कर रही है। और वो मंडियां जैसे ही खत्म होंगी तो किसान के हालात तो अलग चीज है, लेकिन जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो उन मंडियों की जो जमीनें हैं, मंडियों का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनीज को देने की तैयारियां हो चुकी हैं। तो पहला चीज तो ये हो रहा है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो हवाले कर दिया जा रहा है। अब दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करें तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा दिक्कत इसमें होने ये जा रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, वाणिज्यिकरण जो कर रहे हैं, इसमें दिक्कत ये होगी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के जरिए कि वही फसलें जो है पैदा की जाएंगी जिनकी की मार्केट में डिमांड होंगी। वो मार्केट देश का मार्केट हो सकता है, वो इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है। तो इससे जो खतरा होने जा रहा है वो दूसरा खतरा होगा, वो होगा खाद्यान्न का खतरा। क्योंकि अभी तक जो भी चीज हम पैदा करते आ रहे हैं खेतों में वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से करते आ रहे हैं, क्योंकि खेती हमारे लिए कभी कोई बिजनेस नहीं रहा। खेती हमारे लिए अपनी लाइफ के लिए सबसे जरूरी रहा कि हम अपने आप को सरवाइव कैसे करें। और उसके बाद दूसरी चीज उसमें यह थी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा उसको हम मंडी में ले जाकर के बेच रहे थे। एटलीस्ट राजस्थान का जो किसान है वो बड़ा जोतदार नहीं है, बहुत छोटा जोतदार है। तीसरी चीज, जैसे ही ये बिल आते हैं, बिलों के आने के बाद जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि अभी इनको जो इसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकालने के बाद जो कालाबाजारी है उसको लीगलाइज कर दिया गया, चोरी को लीगलाइज किया जा रहा है। तो आज की तारीख में हालात ये हैं कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहां पे मिर्च की पैदावार बहुत अच्छी है और मिर्च के दाम कभी भी हमें 10 से 15 रुपए किलो से ज्यादा आज तक नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और मंडी के बाद जब यहां शहरों तक पहुंचता है किस भाव से मिलती है आप सब लोग बखूबी जानते हैं। तो दिक्कत यह होने जा रहा है कि न तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रहा है और जैसे ही ये प्रोडक्शन होगा तमाम जो कंपनी हैं वो उसको स्टोर करेंगी और उसके बाद उनकी कालाबाजारी शुरू होगी और जैसे ही फिर जब जरूरत पड़ेगी लोगों को फिर वो ऊंचे दामों पर बेची जाएगी। लिहाजा वो जो मुनाफा है वो कंपनियों के पास जाने वाला है। अगली इसमें दिक्कत यह है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग ये करने जा रहे हैं उसमें दिक्कत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से आप खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते। एक लिमिटेड टाइम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर तमाम तरीके के फाइन लगाए जाएंगे। और अभी इसी तरीके के और भी कई प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। ऑलरेडी गंगानगर में, राजस्थान के गंगानगर की मैं बात करूं तो वहां पर इस दिशा में काम हो चुका है। पिछले साल हम लोगों ने एक केस भी देखा था जिसमें कि अमेरिकन एक कंपनी ने आलू पैदा करने वाले अहमदाबाद के किसानों पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक दिया था, क्योंकि उन्होंने वो आलू उपजा लिए थे जिन पर कि अमेरिकन कंपनी का कॉपीराइट था। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का भी जो सिस्टम आने जा रहा है इसमें ये वही होने जा रहा है कि सारा का सारा प्रॉफिट कंपनियों के पास होगा, मेहनत किसान करेगा, जमीन उसकी होगी और सारा के सारे डिसीजंस कंपनी लेगी, कंपनी मुनाफा कमाएगी, किसान जो है वो अपनी ही जमीन पर जो है मजदूर बन करके रह जाएगा। तो जिस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इससे बहुत ज्यादा जो है किसानों को फायदा होने वाला है, ये फायदा उसी तरीके का है जैसा कि नोटबंदी से फायदा हुआ था या जीएसटी से व्यापारियों को फायदा हुआ था।
तो दरअसल ये अभी अगर हम लोग देखें तो ये बिल के आने से पहले ही अडानी के एग्रो के जो प्लांट है वो लग चुके हैं, स्टोरेज बन चुके हैं, और इसीलिए सरकार को इतनी हिम्मत मिल रही है, उनको लग रहा है कि वो अब वापस नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के दरवाजे पर किसानों ने दस्तक दी है और जिन इरादों के साथ वो यहां तक पहुंचे हैं, हम समझ सकते हैं कि वो अब बिना कुछ लिए वापस नहीं जाने वाले हैं। और उनका पर्पज सिर्फ इतना सा नहीं है कि वो एमएसपी लेकर के लौट जाएंगे या एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो वो लौट जाएंगे। वो नहीं लौटने वाले हैं। वो एमएसपी के साथ साथ वो तीनों बिलों को वापस कराएंगे। उसके साथ साथ उनकी जो असली डिमांड है, वो असली डिमांड है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको लागू करने की, क्योंकि इसीलिए बहुत जरूरी है कि तमाम लोग, जितने भी लोग हम लोग यहां पर हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाहर जो लोग हैं, उन तमाम सबसे एक अपील है। अपील ये है कि जो जहां पर है किसानों का साथ देना शुरू करें। जो दिल्ली में है वो बॉर्डर एरियाज में जाएं, जहां पर भी उनको कंफर्ट हो। जो नहीं दिल्ली में आ सकते हैं वो अपने अपने इलाकों में ये तमाम तरीके के प्रोग्राम्स जो है कर सकते हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर वो लिख सकते हैं और किसान आंदोलन को मजबूती दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।